बांदा शहर के प्रतिष्ठित सर्राफा व्यापारी शैलेश जड़िया का सुसाइड केस अभी भी काफ़ी रहस्यमयी बना हुआ है। लोग दबी जुबान से शैलेश जड़िया के सुसाइड को नकार रहे हैं। उनके जानने वालों की माने तो ये सरासर मर्डर है, पर मृतक के पास से पुलिस ने जो सुसाइड नोट बरामद किया है उससे तो यही प्रतीत होता है कि शैलेश जड़िया ने सुसाइड ही किया है। हालांकि घटनाक्रम भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मामला पुलिस के पाले में है और पुलिस ने घटना वाले दिन यानी रविवार को ही दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन पुलिसिया पूछताछ होने के चलते पुलिस ने इसे सार्वजनिक नहीं किया है। शहर का एक नामचीन सर्राफा व्यापारी फांसी लगाकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ली तो शहर में हलचल मचना स्वाभाविक है, और उस पर भी उसे ब्लैकमेल करके एक गिरोह द्वारा इस कदर परेशान कर देना कि उसे फांसी पर झूलना ही एकमात्र मुक्ति का उपाय लगा। ये शहर के व्यापारियों के लिए एक खास चेतावनी का संकेत है। दरअसल सूत्रों की माने तो शहर में ऐसे कई व्यापारी हैं जो इस गिरोह के हनी ट्रैप का शिकार हो चुके हैं। इनमें वो नामचीन नाम हैं जिनके नामों पर आप भी आश्चर्य करेंगे, पर जैसा कि सूत्र बताते हैं कि हर कोई अपनी इज्जत को बचाते बचाते शहर के लेटेस्ट हनी ट्रैप कांड पर इस पर बोलने से कतरा रहा है। बुंदेलखंड न्यूज़ ने भी कई सर्राफा व्यापारियों से बात की तो इस बात की पुष्टि हुई, पर हर कोई अपना पल्ला झाड़ता नजर आया। पल्ला झाड़ने की यही आदत ऐसे गिरोहों को पनपने का भरपूर समय और बल देती है। इन्हें उन नामचीनों की इज्जत के नाम पर वो मिलता है जिसके लिए बाकायदा ऐसे ब्लैकमेलर पूरी स्क्रिप्ट के साथ उस इज्जतदार को हनी ट्रैप में फंसाते हैं। इसके लिए ये गिरोह रात दिन पूरी मेहनत करते हैं। साल 2 साल की मेहनत करने के बाद लाखों रुपए कमाने का जो आसान मौका मिलता है वो किसी भी बिजनेस में मिले रिटर्न से सैकड़ों या हजारों गुना प्रॉफिट से भी ज़्यादा होता है। इसीलिए ऐसे गिरोह पनपते हैं। अभी हाल ही में बांदा में एक और चलन आम हो गया है, जिसके कारण बांदा की उभरती हुई एक महिला नेता को अपनी जान गंवानी पड़ गई थी। इस प्रकार के गिरोह उन लोगों के होते हैं जो पैसे खर्च करके बाहर किसी बड़े शहर के होटल में विदेशी लड़कियों के साथ अपनी रातें रंगीन करते हैं। तमाम ठेकेदारों को भी ऐसे ही माध्यमों से बड़े बड़े ठेके हथियाने का मौका मिल जाता है। रशियन, मोरक्कन, अफ्रीकन और न जाने कौन कौन सी नस्लों वाली विदेशी कॉल गर्ल्स ऐसे ही सामाजिक सफेद पोशों के पैसों पर पलती हैं। उस हाई प्रोफाइल मामले पर भी पुलिस की तफ्तीश जारी है, पर हाल फिलहाल वो मामला समाज के ठेकेदारों के चलते दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के अनुसार एफआईआर में दर्ज नामों की छटनी के लिए समझौते के हलफनामे टाइप किए जा रहे हैं। कुछ दिनों में मामले की चर्चा होना भी बंद हो जाएगी, ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं। खैर, जो होना था वो तो हो ही गया। अब वो मामला भी पुलिस के पास है, जांच जारी है। जो निर्णय निकलेगा वो सबके सामने आएगा ही, देर सबेर हो सकती है। पर ये जो ताजा घटनाक्रम निकल कर आया है उसने भी बांदा के लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जिससे सर्राफा व्यापारी शैलेश मौत को गले लगाने पर मजबूर हो गया। इस मामले में शैलेश ने मरने से पहले एक 6 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें शैलेश ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि राहिला बानो निवासी जरेली कोठी बांदा और शादाब सिद्दीकी पुत्र रईस सिद्दीकी निवासी ईदगाह रोड बांदा मिलकर शैलेश को एक अश्लील वीडियो का भय दिखाकर ब्लैकमेल कर रहे थे, जबकि सुसाइड नोट के मुताबिक शैलेश को वह वीडियो कभी दिखाया ही नहीं गया। इसी तरह इन दोनों ने शहर के कई नामी गिरामी लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिनके नाम भी इस सुसाइड नोट में दिए गए हैं। बुंदेलखंड न्यूज़ के पास वो सुसाइड नोट है जो हम सिलसिलेवार दिखा रहे हैं। इस सुसाइड नोट में शैलेश ने आरोपियों के अलावा जिनके नाम लिखे हैं, हम आपको वो नाम तो नहीं दिखा सकते
क्योंकि यह किसी की निजता का उल्लंघन हो सकता है। पर शैलेश को करीब से जानने वाले उन नामों से भी परिचित हैं। हालांकि पुलिस की तफ्तीश उस ओर भी जारी है। आप भी देखिए उस सुसाइड नोट को। लेकिन आइए, इसके पहले आपको पत्र का मजमून बता दें। आपके लिए पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर उस दिन घटना क्या हुई थी। आपको सिलसिलेवार घटना की ओर ले चलते हैं। रविवार 1 मई का दिन था। रोजाना के नियम से शैलेश ने सुबह सुबह 2 चाय बनाई। एक चाय अपनी पत्नी को दी और दूसरी खुद पी। उसके बाद 7 बजे शैलेश घर से थोड़ी ही दूर अपने प्लॉट में पहुंचे, जहां वो अपनी गायों को बांधा करते थे। वहीं पर उनकी गाड़ियां खड़ी होती थीं। वहीं पर शैलेश योग, व्यायाम इत्यादि करके पौधों में पानी भी देते थे। यह शैलेश का रोज का नियम था। शैलेश ने उस दिन भी यही किया। उनके मित्रों के मुताबिक सुबह 8:15 बजे शैलेश ने गुड मॉर्निंग मैसेज सभी को भेजा था। और इसी बीच जब शैलेश को घर से गए काफी देर हो गई थी तो उनकी पत्नी ने उन्हें फोन किया, लेकिन शैलेश ने फोन रिसीव नहीं किया। तब उनके पुत्र ऋषभ ने उन्हें फोन किया, तब भी शैलेश का फोन रिसीव नहीं हुआ। तो ऋषभ उन्हें खोजता हुआ उसी प्लॉट में पहुंचा। तो जो नजारा उसने देखा उससे वो सन्न रह गया। उसने देखा कि उसके पिता शैलेश जड़िया जानवरों को खिलाने वाली चरही के पास ही टीन शेड के एक हुक से लटक रहे हैं। उन्होंने नायलॉन की रस्सी की सहायता से फांसी लगा ली थी। मृतक के भाई इंद्रेश जड़िया ने बुंदेलखंड न्यूज को बताया कि उस वक्त 8:35 हुए थे, जबकि उनके दोस्तों को 8:14 पर गुड मॉर्निंग मैसेज मिला था। यानी कुल 20-21 मिनट के भीतर ही शैलेश ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। उनके पुत्र ऋषभ ने घबराकर जल्दी से उन्हें नीचे उतारा, जिससे अचानक ही वो उनके हाथ से छूट गए और उनका सिर चरही की दीवार से टकरा गया, जिससे उन्हें चोट आई थी। यही शैलेश के पुत्र ऋषभ ने सभी को बताया था। घबराकर उसने घर पर खबर की। सभी लोग आए। तब तक सबने देखा तो शैलेश के शरीर में सांसें नहीं थी। बाद में सूचना पर पुलिस ने आकर सुसाइड नोट जब्त किया और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटना स्थल पर जांच पड़ताल करके नमूनों को इकट्ठा किया। अब बात करते हैं उस सुसाइड नोट की जो मृतक शैलेश जड़िया ने पुलिस अधीक्षक को संबोधित करके लिखा था। इस सुसाइड नोट में शैलेश ने बताया है कि दोनों आरोपी यानी कि रोज ब्यूटी पार्लर की संचालिका राहिला बानो और उसका साथी शादाब सिद्दीकी उसे ब्लैकमेल करके अब तक 40 से 50 लाख रुपए ऐंठ चुके हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों ने ब्यूटी पार्लर में बुलाकर उसके साथ मारपीट भी की है। ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए शैलेश से पैसा भी लिया गया था। पत्र के पेज नंबर 1 में राहिला को शैलेश ने बदचलन बताया है और शैलेश से ये लोग अक्सर रुपयों की मांग किया करते थे। पत्र के पेज नंबर 2 के मुताबिक इसी 27 अप्रैल को राहिला ने शैलेश को ब्यूटी पार्लर बुलाकर उससे 50,000 रुपए लिए थे। इसके पहले भी कई बार ब्यूटी पार्लर में बुलाकर उनसे रुपए लिए गए थे। इसकी गवाह वहां काम करने वाली लड़कियां भी हैं। पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 में शैलेश ने उन लोगों के नाम भी बताए हैं जो इस गिरोह की ठगी का शिकार हो चुके हैं। शैलेश ने लिखा है कि राहिला ने अपने कई अश्लील फोटो और वीडियो शैलेश को भेजे थे जो उसके मोबाइल में सेव हैं। शैलेश ने इस सुसाइड नोट में अपने मोबाइल का कोड भी बताया है जहां पर फोटो सेव हैं। शैलेश के इस पत्र के अनुसार इन दोनों लोगों ने चिल्ला में सादी मदनपुर के 2 व्यक्तियों को भी अपना शिकार बनाया है। इसके अलावा लखनऊ के एक व्यक्ति को भी अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसा लिया है। शैलेश को यह कहकर ब्लैकमेल किया जाता था कि यह वीडियो उसके घर वालों को दिखा दिया जाएगा। इसलिए शैलेश डरते डरते राहिला और शादाब को उनके मांगे गए रुपए देते रहे। पत्र के मुताबिक राहिला के कई लोगों के साथ नाजायज संबंध हैं और लोगों को जाल में फंसाने के लिए शादाब इसका सहयोग करता है और फिर दोनों लोग मिलकर
लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। शैलेश ने पत्र में लिखा है कि इन दोनों के कारण उसकी दुकान की पूरी पूंजी भी खत्म हो गई है, जिससे वह बहुत परेशान है। इसी वजह से उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पेज नंबर 3 के अंत में उसने अपनी मां को भी लिखा है कि वो बेईमान नहीं है। उसने आज तक किसी के साथ 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं की है। उसकी सारी पूंजी 40 से 50 लाख की यह दोनों सन 2018 से खा रहे हैं और वह शर्म के मारे किसी से कुछ भी नहीं बता पाया। पत्र के पेज नंबर 6 के मुताबिक शैलेश ने लिखा है कि मरने से 1 दिन पहले शैलेश के पास रात में 9 बजे फिर से राहिला और शादाब का फोन आया था। फोन पर उन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी थी। सुसाइड नोट के एक एक शब्द से पता चलता है कि मृतक शैलेश जड़िया राहिला बानो और शादाब सिद्दीकी के ब्लैकमेलिंग से पूरी तरह टूट गए थे और उन्हें मौत को गले लगाने के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आया। हालांकि मृतक शैलेश के भाई इंद्रेश जड़िया के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है। महिला गिरफ्तार हुई है और लड़का गिरफ्तार हुआ। क्या नाम है? राहिला बानो नाम है और कहाँ रहती है? जरैली कोठी में। और डाब पे दिखी है, ये रहता है ईदगाह रोड में। इनको मार पीट के पैसा निकाल लेते थे, उनका एटीएम लिए हुए हैं। कितनी बार घटना को अंजाम दे चुके हैं ये लोग? कई बार घटना का अंजाम दे चुके। उन्होंने सुसाइड नोट में बल्कि बताया भी 50-5 लाख रुपये ले चुके। विषय मोबाइल वगैरह पुलिस ने जब्त कर लिए, उसका भी मोबाइल जब्त कर लिया। पुलिस अपना जो है साइबर क्राइम से सब देखेगी। शैलेश के भाई इंद्रेश ने ही पुलिस को तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने राहिला बानो और शादाब सिद्दीकी के नाम धारा 306 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि एफआईआर में पुलिस ने मौखिक तहरीर के मुताबिक आरोपियों का नाम शाहिला बेगम और सद्दाद सिद्दीकी लिखा है। तो आपने देखा कि कैसे एक शहर के बड़े नामचीन लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे रुपए ऐंठने वाला गिरोह सक्रिय था। इस गिरोह ने कई लोगों को अपने जाल में फंसाया है। कई नामचीन लोग ऐसे हैं जो फंसने के बाद अपनी काफी पूंजी लुटाने के बाद शांत होकर बैठ चुके हैं। बची खुची इज्जत और अपने परिवार को बचाते हुए वो सामने आने से भी डरते हैं। इस कारण ऐसे गिरोहों का मनोबल बढ़ता है। बुंदेलखंड न्यूज उन सभी लोगों से अपील करता है कि अगर वो लोग सामने आकर अपनी आप बीती बता दें तो काफी संभावनाएं हैं कि भविष्य में ऐसे मामलों से तंग होकर फांसी लगाने वालों का आंकड़ा कम हो जाएगा। इससे उनकी जान बचेगी, मानसिक परेशानी से मुक्ति तो मिलेगी और जब उनकी गलतियों को माफ करके उनका परिवार उनके साथ आ जाएगा तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी भागती नजर आएगी। इसलिए यदि कोई अपनी आप बीती हमसे शेयर करना चाहता है तो हमें स्क्रीन में नीचे दिए गए ईमेल पर मेल कर सकता है या फिर हमें नीचे दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकता है। हनी ट्रैप पर हम अभी और भी खुलासा करेंगे, इसलिए बने रहिएगा बुंदेलखंड न्यूज़ के साथ। यदि आपने अभी तक बुंदेलखंड न्यूज़ का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब व फॉलो नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, ताकि आपको खबरों का लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। बुंदेलखंड की बाकी खबरें देखने के लिए हमारे डिजिटल चैनल bundelkhandnews.com पर ज़रूर जाएं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबाएं।